रामपुर गांव के बरगद के पेड़ के नीचे मदन का ठेला लगता था। शाम होते ही वहां मेला सा लग जाता। मदन की खासियत थी उसका जादुई पानी। वह कहता था, साहब, इसमें शुद्ध पुदीना, ताजा नींबू और पहाड़ी सेंधा नमक है। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। मदन की पानीपुरी पूरे इलाके में मशहूर थी। लोग दूर दूर से उसके तीखे पानी और खस्ता पूरियों का लुत्फ उठाने आते थे। मदन पहले बहुत ईमानदार था। वह ताजी सब्जियां और शुद्ध मसालों का इस्तेमाल करता था। उसकी कमाई अच्छी थी और वह एक खुशहाल जीवन जी रहा था। एक दिन मदन शहर गया। वहां उसने देखा कि एक बड़े मॉल के बाहर एक पानीपुरी वाला बहुत कम समय में बहुत पैसे कमा रहा था। मदन ने गौर किया कि वह व्यक्ति शुद्ध मसालों के बजाय कृत्रिम फ्लेवर, आर्टिफिशियल एसेंस का उपयोग कर रहा था। वापस आते समय मदन के दिमाग में गणित चलने लगा। अगर मैं असली पुदीना खरीदना बंद कर दूं, तो रोज के 200 रुपए बचेंगे। अगर मैं उबले हुए आलू में थोड़ा सफेद मटर ज्यादा मिला दूं, तो लागत आधी हो जाएगी। उसके मन में एक संघर्ष चलता है और अंत में लालच जीत जाता है। मदन ने धीरे धीरे बदलाव शुरू किए। सबसे पहले उसने पानी में सड़े हुए गंधक और सस्ते तेजाब ठेठाटारी का प्रयोग किया, ताकि वह खट्टा और तीखा लगे। एक दिन गांव का सबसे पुराना ग्राहक काका मदन के पास आता है। काका, मदन, आज पानी का स्वाद कुछ बदला हुआ है। गला जल रहा है। मदन झूठ बोलते हुए, अरे नहीं काका, आज मिर्च थोड़ी तेज वाली आ गई है मार्केट में, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। मदन ने पहली बार झूठ बोला और उसे एहसास हुआ कि झूठ बोलना कितना आसान है। यहीं से मदन के पतन की शुरुआत हुई। उसने ताजे उबले आलू की जगह बासी आलू इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तीखेपन के लिए उसने महंगे मसालों के बजाय सस्ते और हानिकारक रसायनों, केमिकल्स का सहारा लेना शुरू किया। मदन ने एक और चाल चली। वह ग्राहकों को पानीपुरी खिलाते समय गिनती में हेर-फेर करने लगा। अगर कोई 10 पानीपुरी खाता, तो वह पैसे 12 के लेता। जब कोई टोकता, तो वह बट्ठी सफाई से झूठ बोल देता। धीरे धीरे मदन की बचत तो बढ़ने लगी, लेकिन उसकी पानीपुरी का असली स्वाद गायब होने लगा। कुछ वफादार ग्राहकों ने उससे शिकायत भी की, मदन भाई, अब पहले वाली बात नहीं रही। पानी में वो स्वाद नहीं आता और पूरियां भी कुछ अजीब लगती हैं। मदन ने अहंकार में जवाब दिया, पसंद है तो खाइए, वरना आगे बढ़ी। मेरे पास ग्राहकों की कमी नहीं है। एक दिन शहर के एक बड़े स्कूल के बच्चों का ग्रुप मदन के ठेले पर आया। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में मदन ने उन्हें पुराने बासी पानी और खराब तेल से बनी पूरियां खिला दी। अगले ही दिन उन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। मामला इतना बढ़ गया कि स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट तक बात पहुंच गई। जांच अधिकारी मदन के ठेले पर पहुंचे। जब उन्होंने उसके मसालों और पानी की जांच की, तो उसमें घातक बैक्टीरिया और मिलावटी रंग पाए गए। मदन का प्रशासन ने न केवल मदन पर भारी जुर्माना लगाया, बल्कि उसका ठेला भी जब्त कर लिया। गांव के लोगों को जब सच्चाई पता चली, तो उन्होंने मदन का बहिष्कार कर दिया। जो मदन कभी गांव का सबसे चहेता दुकानदार था, आज वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसे समझ आ गया कि लालच ने न केवल उसका व्यापार छीना, बल्कि सालों की कमाई हुई इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। तो आइए जानते हैं, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली। कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। हमें 3 तरह की सीख मिलती है हमें इस कहानी से। ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। व्यापार में विश्वास बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल का लालच ही काफी है। लालच का फल बुरा होता है। थोड़े से ज्यादा मुनाफे के चक्कर में हम अक्सर वह सब खो देते हैं जो हमारे पास पहले से होता है। गुणवत्ता से समझौता कभी न करें, चाहे काम छोटा हो या बड़ा। अगर आप अपनी क्वालिटी गिराते हैं, तो सफलता कभी स्थायी नहीं हो सकती।